तो दोस्तों आज हम करेंगे इसकी 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस। पहली वीडियो में मैंने आपको 2.1 कंप्लीट बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो 2.2 में देखते हैं क्या क्या गिवन है। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में बोला है यहाँ पर भी, तो लीनियर पैटर्न क्या है और क्वेश्चंस देखते हैं 2.2 के किस तरह के क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, तो 1 बाई 1 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और फिर देखते हैं। ठीक है जी, देखिए भाई क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज। भाई जहाँ पर भी आपके पास वेरिएबल है उस वेरिएबल में वैल्यू पुट करनी है बस। अगर आपने यहाँ 0 पुट किया तो कितना रिजल्ट आया, 0 -3 -3। क्लियर है। तो -1 अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, -5 -3 कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, ये आपको करना है। ओके क्लियर है। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये सेम है, यानी कि अगर पहले 0 पुट करेंगे, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये दोनों 0 होंगे, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। ये -3 वाला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो -3 में आपको करना क्या है, एक सेकेंड मैं एक बार, हाँ जी। तो -3 वाले में क्या है, आपके पास जहाँ पर भी ऐसे वहाँ -3 रखिए, फिर यहाँ पर -3 पुट कीजिए +6, तो ये हो जाएगा 7, इसका आएगा 9, ये मिलेगा 12। एक बात याद रखिए, अगर नेगेटिव की पावर आपके पास इवन है तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, माइनस की माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 63 + 18 कितना आएगा, 81। कितना आएगा, 81। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 81 होगा। ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा सा एंड तक वीडियो तक जुड़े रहना आप। देखिए भाई क्या कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। तो सलील की जो प्रेजेंट एज है ना वो आपने मान ली कितनी, x, और उसकी मदर की एज मान ली आपने कितनी, 3x, क्योंकि उसके 3 टाइम्स है। क्लियर है। अब कहता है आफ्टर 5 ईयर्स। भाई जब आपको ना एगो या बिफोर गिवन हो तो आपको माइनस लगाना है, इसके अलावा आपको कोई भी वर्ड गिवन हो तो आप प्लस लगाएंगे। ठीक है जी, तो 5 साल बाद, तो यहाँ पर भी 5 ऐड कर दीजिए और यहाँ पर भी आप 5 ऐड कर दीजिए। क्लियर है। तो देयर एज विल ऐड अप टू 70 ईयर्स। तो 5 साल बाद अगर उनकी उम्र को हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो 70 साल आता है। यानी ऐड मतलब इसकी एज और इनकी एज दोनों को ऐड करके बराबर क्या रख देंगे, 70। तो आएगा 4x + 10 = 70, 4x = आएगा 60, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो यहाँ पर तो 15 आ गया और ये कितनी आ जाएगी, 45। तो 2 आंसर आएंगे इसके, 15 और 45। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लग रही हो, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि स्पीड कम ही रखूँ। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 63। तो 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 63 है। यानी कि पहले वाला जो नंबर हमने क्या माना, लेट फर्स्ट नंबर माना हमने x और सेकंड नंबर मैंने माना y। थोड़ी देर के लिए ये मान लिया। ठीक है, अब आगे देखो, जब तक क्वेश्चन हमने पूरा नहीं पढ़ा तब तक हमने लेट कर दिया। उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 63 है। द रेशो ऑफ द 2 इंटीजर्स। अब रेशो जो दे रखा है वो दे रखा है, पहले वाला मान लिया मैंने 2x, दूसरे वाला मान लिया मैंने 5x। क्लियर है। अब जब भी आप डिफरेंस की बात करेंगे तो हमेशा ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5x - 2x = 63। ये कितना मिलेगा, 3x = 63, x की वैल्यू क्या आएगी, 21। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये 21 है, तो 21 2 कितना हो जाएगा, 42, और 21 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 105। तो आपके जो करेक्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के वो होंगे 42 और 105। आई होप आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज सी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। तो इसमें क्या है कि रूबी के पास जो 5 रुपये के सिक्के हैं ना, वो देखो, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज सी हैज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन। ओके, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है भाई, सबसे पहले थोड़ा सा आपको ध्यान ये लगाना है कि उसके पास जो है 3 गुने हैं एज सी हैज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप
थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सीरियसली मतलब थोड़ा सोच के देखिए कि 3 गुना है उसके पास जो पैसा है एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन, यानी 2 रुपये के सिक्के के, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि 2 रुपये के जो मैंने सिक्के हैं वो मैंने मान लिए x, क्लियर है भाई। और जो मैंने 5 रुपये के सिक्के वो मैंने मान लिए 3x, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बस थोड़ी सी बात ये करनी है, और दो टोटल अमाउंट कितना 88 है, तो भाई 2 रुपये वाले माने मैंने x, तो ये हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 15x, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा ना तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 88। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 17x 88। सॉरी इसमें गड़बड़ होगी कुछ क्वेश्चन में, एक सेकंड वेट। हाँ जी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 रुपये के जो क्वेश्चन, 5 रुपये के जो हमने माने हैं पैसे वो कितने माने, क्योंकि 5 रुपये के 3 टाइम्स हो रहे, ध्यान रखना भाई x, और 2 रुपीज़ के उसके क्या है 3 टाइम्स, यानी कि 3x हो जाएंगे, ठीक है। अब 5 रुपये के x से तो मतलब इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x हो जाएगा, ये 2 रुपीज़ वाले यानी कि 2 × 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा, दोनों मिलाकर रुपये कितने 88 है, तो आएगा 5x + 6x इक्वल्स टू 88, 11x इक्वल्स टू 88, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्लियर है। अब x की वैल्यू 8 आई है तो इसमें बताना है कि कॉइन्स कितने होंगे। अब कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, तो 5 रुपये कितने कॉइन्स आ गए 8, और ये कितने कॉइन्स हो जाएंगे 24, 8 3 जा 24, ठीक है। तो कई बार जब आप नया क्वेश्चन देखते हो थोड़ा सा एक बार ट्राई किया करो, कोई ठीक है मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला कहता है कि फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। फेंस आपने देखा हो कई बार, आप मतलब कि कुछ आपके पास कोई ब्राह्मण है कुछ, वहाँ पर उस सजावटी के लिए हम लगा देते हैं, ठीक है, कई बार अपने फील्ड के चारों तरफ लगा देते हैं हम, इनटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज। भाई 300 फीट का हमारे पास कोई फेंस है, ठीक है, उनको 2 अलग अलग डिफरेंट साइज में कट किया गया है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। बड़े वाला जो छोटे वाले से 4 गुना है, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने छोटे वाला मैंने क्या माना लेट, शॉर्टर मैंने माना x और लॉन्गर मैंने मान लिया 4x, क्लियर है। दोनों को मिला के कितना 300 है, तो यानी कि 4x + x इक्वल्स टू 300, 5x इक्वल्स टू 300, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो ये वाला 60 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 240, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, ओके, इतना है आपको याद रखना है ऐसे, ओके। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो 7th क्वेश्चन देखिए भाई, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। भाई लेंथ जो है, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, लेट विड्थ मैंने मान ली x, अब लेंथ जो बात कर रहा है ट्वाइस, तो मोर के केस में आपको प्लस करना है, 3 मोर देन ट्वाइस मतलब उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, तो यानी कि हो जाएगा 2x + 3। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल हमारे पास है, ठीक है, तो इसको सबको मतलब क्या करना है ऐड करना होता है, ठीक है जी। तो इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि भाई पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है पेंसिल, ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, ठीक है भाई। अब 2 का 2 हमारे पास सेम है, l की जो वैल्यू हमारे पास आई 2x + 3, और विड्थ की जो वैल्यू वो x है, इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3x + 3, यानी कि आएगा हमारे पास 22। तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो एक सेकंड देख लेते हैं, 2 × l + b हमारे पास ये क्या होता है पेरीमीटर होता है, ओके 24, तो सॉरी इस 2 से ये वाला जो 2 है इसे डिवाइड भी होगा, ये यानी कितना आएगा 12 आ जाएगा यहाँ से, तो 3x इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ये थोड़ा आप समझ लेना, हैंग कर रहा है ये, x की वैल्यू क्या आएगी 3, अब x ये 3 आ गई, ये तो आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 9, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसी लगी वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो रिलेटेड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर